नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल सूत्र विधि से ज्ञात करना। ठीक है, तो इसकी एक गुणनखंड विधि इसके पहले हमने पढ़ी और इस वीडियो में हम जानेंगे सूत्र विधि, जो कक्षा 10वीं में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, है ना। और इस विधि से एक सवाल आता है 4 अंक के लिए। तो सर्वप्रथम अपन सवाल लिखते हैं हल करके। ठीक है, तो सवाल क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करने पर इसकी तुलना करेंगे तो x² यहाँ पर x² यहाँ पर ही है, तो a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, b बराबर यहाँ से b बराबर यहाँ से -7 और c बराबर हो जाएंगे 3। ठीक है, ऐसा हो इतना। ठीक है, a बराबर कितना है ऐसे 2, b बराबर -7 और c बराबर कितना लिया 3। ठीक है, अब सूत्र, तो यहाँ पर x² है, इस कारण यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y रहेगा तो y, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, 2a, तो x के नीचे x लिखें, बराबर के नीचे बराबर, माइनस जैसा का वैसा। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है -7, तो b के स्थान पर -7 लिखेंगे, प्लस माइनस जैसा का वैसा अंडर रूट में बनाएंगे। b का मान -7 और उसकी घात कितनी 2 है, तो 2, 4 जैसा का वैसा। ठीक है, a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और c का मान कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, और बटे में लिखेंगे 2 जैसा का वैसा, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, आज समझ में इतना भी लिख दिया तो 4 में से 2 अंक मिल ही जाएंगे आपको। x जैसा का वैसा, बराबर के नीचे बराबर, 2 बार माइनस 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 प्लस, तो लिखना नहीं, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो। तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, प्लस माइनस जैसा का वैसा। 7 की घात 2, बहुत सारे बच्चे 7 की घात 2 2 यानी 7 दूनी 14 ही लिखते। 7 की घात 2 यानी 7 का 2 बार गुना, यानी 7 गुना 7, तो 7 49, 49। यहाँ पर माइनस इधर एक ही बार आए तो माइनस, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना होगा 24। ठीक है, बटे 2 गुना 2 तो कितना होगा 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब x जैसा का वैसा, बराबर के नीचे बराबर, एक अच्छा सीक्वेंस से लिखना चाहिए, 7 जैसा का वैसा प्लस माइनस जैसा का वैसा। अब दोनों के चिन्ह असमान है तो घटाएंगे, 49 में से 24 कम कर दो तो कितना बचेगा 25। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2, और बटे में कितना लिखेंगे 4। x जैसा का वैसा, 7 भी जैसा का वैसा, प्लस माइनस जैसा का। 25 किसका वर्गमूल है, 25 को रूट से बाहर निकालने पर 5 बनता, 5 25, यानी इसके स्थान पर अपन 5 लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर प्लस माइनस 2 बार चिन्ह है तो एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, लेने पर, और दूसरी बार लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, 2 बार लो। ठीक है, एक ऐसा कॉलम बना ले। तो x जैसा का वैसा, 7 जैसा का वैसा, यहाँ पर क्या है प्लस, एक बार प्लस लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो 7 प्लस 5 बटे 4। यहाँ पर माइनस है नीचे में तो एक बार माइनस लेंगे, x बराबर 7 माइनस 5 बटे 4। ठीक है, एक बार क्या लिया प्लस, देखो प्लस माइनस है तो एक बार अपन ने प्लस लिया और एक बार क्या लिया माइनस। x जैसा का वैसा, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 12 बटे कितना 4। यहाँ पर 7 में से 2 और 7 में से 5 कम करो, कितना होगा 2, और बटे में कितना लिखेंगे 4। इतना ही लिखो, भाग काटना तो काटो, नहीं काटना तो मत काटो, पर काट देंगे। 4 1 4, 4 3 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ पर 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी x की दूसरी वैल्यू कितनी आएंगी 1 बटे 2। ठीक है, तो ये वर्ग समीकरण के अभिष्ट मूल कितना हुआ, अतः वर्ग समीकरण के अभिष्ट
मूल, ठीक है। x बराबर 3 और x बराबर 1/2, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसा आप पूरा कर लोगे तो आपको 4 में से 4 अंक आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।